आज की वीडियो में हम लोग औसत का ये पार्ट 8 पढ़ेंगे और इसमें हम सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है 2² + 4² + 6² + डॉट 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 + 20² का औसत ज्ञात करो। तो वही बात, औसत हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें इनका क्या मालूम हो, योगफल पहले मालूम हो। तो सबसे पहले हम योगफल निकालेंगे। ठीक है, ये 2² + 4² + 6² + डॉट डॉट 20² लिखा है, यानी कि ये सम संख्या हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालें, योगफल। तो ये मैं नंबर सिस्टम में आपको बता चुका हूँ कि सम हो या विषम हो, उन संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो योगफल निकालने का जो सूत्र होता है, योगफल निकालने का जो सूत्र होता है, चाहे सम हो या विषम संख्याएं उनके वर्गों का, ठीक है, सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/6 n+1 और n+2। ये होता है 1/6 n+1 और n+2। ये n क्या होता है, n जो होता है, n ये जो वैल्यू होती है लास्ट में जो दी होती है, ये वैल्यू होती है। ठीक है, n क्या होता है, जो वैल्यू ये लास्ट में संख्या होती है वो होती है। तो यहाँ पे लास्ट संख्या क्या है, 20 है। तो n की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। n की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और यहाँ पे n की वैल्यू लगा देंगे तो हमारा योगफल निकल आएगा 1/6। n की जगह कितना आ जाएगा, n जगह 20 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगी है और एन जगह 20 लिखे, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और कोई चिन्ह नहीं तो गुणा लग जाएगा, 20 × 1 = 21 हो जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ गुणा आ जाएगा, एन जगह 20 आ जाएगा, 20 और 2 कितना हो गया, 20×2 = 22 हो जाएगा। इसे हल करेंगे, तो इसे हल हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो गया 3 सत्ते 21। 2 से ये काट देंगे तो ये हो गया 10। तो 10, 7 और ये 22 आया, इनकी हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 1540। 1540, 22 सत्ते 154, 10 से होगी 1540। ये योगफल आ गया। ये क्या आ गया, योगफल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है औसत। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। तो औसत बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल तो 15, पदों का योगफल तो 1540 है, बटे पदों की संख्या। बस अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझ लो, बटे पदों की संख्या कितनी आएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 से ये सम संख्याएं हैं। ये क्या है, सम संख्याएं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरीके से होंगी। तो सम संख्या हमारी कितनी होंगी, 10 होंगी। सम संख्याएं कितनी होंगी, 10 होंगी। ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम जब योगफल निकालेंगे तो n की वैल्यू वो लगाएंगे जो लास्ट संख्या यहाँ पे होगी। और यहाँ पर पदों की संख्या, तो पदों की संख्या तो 10 ही है। ठीक है, 10 ही है। कैसे ये मालूम चल गया, वही 1 से 20 तक सब संख्याएं देखें तो 1 से 20 तक आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। तो ये हमारी सम संख्याओं बात हो रही, तो 20 तक है तो आधी सम होंगी, मतलब 10 होंगी। ठीक है, इसे हल कर लेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हमारा आंसर आ गया, 154। यही क्या हो जाएगा, यही औसत हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर भी इन संख्याओं, ये विषम संख्या है, तो पहले इनका योगफल निकालेंगे। और योगफल निकालें तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 25। कितनी हो गई, 25 हो गई। मैंने संख्या आदति में बताया था कि सम हो या विषम हो, वो हमारा योगफल का सूत्र जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है, तो योगफल का सूत्र हमारा क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 1/6 n+1। ठीक है, n+1 ब्रैकेट में n+2, n+2 यही हमारा आ जाएगा। तो 1/6 ऐसे ही रहा। n की वैल्यू 25 है, गुणा यहाँ पर 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसे हल करेंगे, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 × 27। 3 × 27, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा आया 25 × 13 × 9। ये गुणा करेंगे तो 2925 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2925 आ जाएगी। अब हमें निकालना है औसत। तो औसत जब हम निकालेंगे तो पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, तो पदों का योगफल है 2925 बटे पदों की संख्या। अब यहाँ आप ध्यान समझो, पदों की संख्या कितनी होगी। तो अब 1 से 25 तक हम ऐसे नहीं निकाल सकते। मान लो ये 1 से 24 तक लिखा हुआ होगा तो 12 हो गई। 1 से 24 तक लिखा होता तो वहां पर हमारी विषम संख्याएं 12 होती। अब ये 25 और शामिल हो गई तो कितनी हो गई, 13 हो गई। कितनी हो गई, 13 हो गई। ठीक है, समझने में आ गया। फिर से देख लो, देखो 1 से ये कहाँ तक, 25 तक का है, तो हम ये मान लें 1 से 24 तक सभी संख्याएं लिखी हैं। मतलब 1 से 24 तक प्राकृतिक संख्याओं में सम और विषम कितनी होती हैं। तो 1 से 24 तक देखेंगे तो 12 सम हो गई, 12 विषम हो गई। तो 12 विषम हो गई। अब यहाँ पे 25 भी शामिल है तो कितनी हो गई, 13 हो गई। 13 से इसको भाग कर लो, 13 से इसको भाग करो, 13 दूनी 26, 3 बचा, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65। कितना आ जाएगा, 225 इसका औसत आ जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1,2,2,3,3,4,4,4 डॉट 7,7,7,7,7,7,7,7 का औसत ज्ञात करो। इनका औसत हमें निकालना है। तो जरा देखो ध्यान से कैसे औसत निकलेगा। तो औसत का हमारा सूत्र क्या होता है? औसत का हमारा सूत्र होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। जरा ध्यान से यहाँ पे देखना। तो पदों का योगफल अगर हम देखें, तो पदों का योगफल अगर हम करेंगे तो सबको एक साथ ना जोड़ के इस तरीके हम लिख सकते हैं 1 प्लस पदों का योगफल कर रहे हैं, ये दो दो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस पदों का योगफल हम ये कर रहे हैं 3 3 6 3 कितना हो गया? 9 हो गया। प्लस इसको जोड़ेंगे 4 4 8 4 12 4 कितना हो गया? 16 हो गया। प्लस ऐसे ये डॉट 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 चलता रहेगा। और लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, ये 7 7 बार है, तो ये सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अपॉन अपॉन क्या आता है? पदों की संख्या। अपॉन क्या है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हम अगर यहाँ पे देखें तो एक हमारा कितनी? एक बार हो गया, ये तो आएगा। प्लस दो कितनी बार? पदों की संख्या यही तो हुई। दो कितनी बार? 2 बार आ गया। ऐसे ही 3 कितनी बार आया? 3 बार आया है। सही है। 4 कितनी बार आया? 4 बार आया। और ऐसे ही 7 कितनी बार आया? 7। ये हमारी हो गई पदों की संख्या। तो औसत भाग पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल भी हो गया, पदों की संख्या हो गई। अब देखें ऊपर ध्यान से, तो ये हमारा लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ये क्या हो गया? 7 का स्क्वायर। काय का हो गया? 7 का स्क्वायर हो गया। और नीचे हमारा ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 7 तक। अब ऊपर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये हमारी हो गई प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो वो हमने बताया है, इनका योगफल निकालो। क्या होता है सूत्र? 1/6, ठीक है, एन एन कितना है? 7। 1/6 एन हो गया 7, एन प्लस 1 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। अब ये प्राकृतिक संख्या है, ध्यान रखना, ये हमारी सम विषम है, ये प्राकृतिक है। तो गुणा क्या होता है? 2n प्लस 1 होता है। तो 2n की वैल्यू 7 है, 7 14 एक कितना हो गया? 15 हो गया। समझ में आ गया? 1/6 एन प्लस 1 और क्या है? 2n प्लस 1, ये हमारा आ गया। ठीक है। और अपॉन नीचे हमारी ये क्या है? नीचे हमारी देखें तो ये नीचे हमारी प्राकृतिक संख्या है। नीचे हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ने का सूत्र क्या होता है? एन एन प्लस 1/2 होता है। एन की वैल्यू कितनी? 7। तो एन होगी 7, एन कितना हो गया? 7 गुणा एन प्लस 1 8 हो गया। अपॉन क्या हो गया? 2। ठीक है। तो 7 और 8 से तो 7 और 8 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ध्यान देखो क्या आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 हमारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/6 गुणा कितना है? 15 और गुणा कितना? ये 2 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है। 2 से हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 3 से घाटा 3 पंजे 15। कितना आ गया? 3 पंजे 15। मतलब कितना हमारा आंसर आया? हमारा आंसर आया 5। ठीक है। कितना आंसर आया? 5। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ सबको अच्छे समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।